नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मसूरी के माल रोड स्थित एक होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के आवागमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में महिलाओं की भूमिका तेजी से बदल रही है और वो हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीति, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व अवसर मिले। रुचि भट्ट ने अपने संबोधन में विस्तार से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। उज्ज्वल योजना स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा, महिला उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ता से आह्वान किया कि वो घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी दे और अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी महिला मोर्चा केवल एक संगठन नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण का मजबूत मंच है। देखिए 2027 का चुनाव क्योंकि और हम लोग निरंतर प्रवास कर रहे हैं और बहनों के बीच में जा रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ता बहनों को यही कहना चाहती हूँ और यही मैंने उनको बताया है कि कैसे वो बहनों के बीच में जाएं और उनके पास जाके वो उनकी दिक्कतों, परेशानियाँ जो भी उनको, जैसे आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिला को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो वो योजनाएं जो हमारी आए हैं क्या वो उन तक पहुँच पा रही है, पहुँच पाई है तो उन्होंने उसका क्या फ़ायदा उठाया और अगर उन्होंने फ़ायदा उठाया तो वो कितनी बहनों को और अपने साथ स्वरोजगार में जोड़ पाई हैं और बाकी जहाँ नहीं हो पा रहा है क्या हमारी बहनें जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं वो उन तक बूथ लेवल तक पहुँचकर उन तक पहुँचकर ये कार्यक्रम और योजना हमारी लेके पहुँचेगा। वहीं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान द्वारा 52वां कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। भारत सरकार कृषि सचिव मंगी लाल जाट ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने संस्था के बालिका छात्रावास की भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मेले का उद्घाटन कर प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान कृषि कार्य को लेकर नए नए कार्य कर रहा है और जिससे कृषि क्षेत्र में किसानों को लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्नत बीजों के साथ फलदार प्रजाति का आविष्कार किया था, जिसमें कीवी एक महत्वपूर्ण शोध है जिसको जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। और आगे कहा कि जिस तरह से पहाड़ों की खेती की परिस्थिति है उस परिस्थिति को ठीक कार्य हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। आवश्यकता है कि उन्होंने ऐसे सवाल पर जवाब में दिया कि कृषि संबंधी जो भी योजना सरकार बनाती है और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए समान रूप से बनाई जाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण इसे संस्था अपने स्तर से पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि संबंधी शोध कार्य कर रहे हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं जहां पर किसानों को सभी प्रकार की जानकारी एक ही मंच पर मिल सके। मैंने जैसे बताया कि हिमालय हो चाहे पूरा देश हो, कृषि नीति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत सरकार का पूरा फोकस ये है कि किसान की समृद्धि के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और देश का खाद्यान्न और वो भी न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है, उसको पोषण युक्त भी बनाना है, उसके लिए हर तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट और सरकार की जो पॉलिसी है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में हमने 105 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यदि सरकार की नीति और उसके पीछे विज्ञान नहीं होता और किसानों की मेहनत नहीं होती तो बढ़ पाता क्या? जो हमारा एग्रीकल्चर का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं मसूरी माल रोड स्थित एक होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मसूरी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा और जिला मंत्री शहीद मंजूर सहित स्थानीय पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक संवाद हुआ और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज तेजी से मुख्य धारा से जुड़ रहा है और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज में हर वर्ग तक पहुंच रही है, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अनिज गौड़ ने कहा कि आज जरूरत है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित, जिससे समाज में विश्वास, समरसता का माहौल बना रहता है। इसमें बहुत ही सकारात्मक रूप से सभी पदाधिकारी उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जो अपने संगठन के कार्य को लेकर उनसे चर्चा की और जहाँ तक अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्र की सरकार की योजना रही, राज्य सरकार की योजना रही है, उन सब योजनाओं के विषय पर उनको बताया गया और ये भी आह्वान किया गया कि अभी हमारी सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत न्याय पंचायतों में ये कार्यक्रम हुआ और उन योजनाओं के बारे में बताया, उसका लाभ उनसे हौसला भी तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री अपने देश के मुख्यमंत्री। तो उन्होंने कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी धर्म पंथ को केंद्रित करते हुए योजना बनाए। आज देश में लगभग 83 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में केंद्र सरकार की राशन मिल रहा है। इस राशन को मेरा अल्पसंख्यक समाज दे रहा है। समाज के प्रत्येक नागरिक को उस योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ देश में हमारे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना दी है। इसी प्रकार हमारे राज्य सरकार ने आज मंदरसा को समाप्त करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के मेरे बच्चे छात्र छात्रा है जहाँ अपने धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो उत्तराखंड का सिलेबस है, हमारी जो बुनियादी तालीम है, उस तालीम के साथ इसको हासिल करते हुए आगे बढ़ने का काम है। इसमें वहीं हरिद्वार कुंभ मेला 2027 को लेकर नवनियुक्ति आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत और एसएसपी कुंभ आयुष अग्रवाल ने शनिवार को गंगा पूजन कर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। आईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कुंभ मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण विजन है और उनका प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं के लिए कुंभ सुगम और सुरक्षित बनाया जाए। यातायात व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि ये हमेशा चुनौती रही है, लेकिन हाईवे, ओवरब्रिज और नई सड़कों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक प्लान तैयार किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को जाम की समस्या का समाधान ना करना पड़े। सामना आज मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया है आईजी कुंभ का, और जैसा कि शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनके द्वारा दिया गया ये टास्क है मेरे को, जिसमें कि मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य ये है कि ये सुरक्षित,
सुगम और सुखद रहे आने वाले लोगों के लिए। और आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, अब इस पे हम काम शुरू करेंगे। सर, यातायात एक हमेशा से भी रहे हैं, आपने वो चीजें देखी है, तो कोई खास प्लान पहले से? हाँ, यातायात के लिए हम लोग एक प्लान बना रहे हैं, क्योंकि इस बीच यहाँ पे काफ़ी जो रोड मैप है इसमें परिवर्तन आया है, काफ़ी फ्लाईओवर बन गए हैं, नए नए रास्ते बन गए हैं, तो उसके हिसाब से हमको भी अडेप्ट करके एक नया प्लान इसमें बनाना है, जिस पे हमारा काम चल रहा है। आज मैंने ये कार्यभार ग्रहण वहीं भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बनबसा क्षेत्र के जानवरों की अवैध तस्करी का धंधा चरम पर है। तज्जुब की बात यह है कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी के बावजूद तस्कर बेखौफ है। आखिर इन तस्करों का किसका संरक्षण प्राप्त है? टनकपुर से लेकर धनुष पुल और वहां से मेल घाट तक का इलाका तस्करी का सुरक्षित गलियारा बन चुका है। सीमा पर तैनात सुरक्षा चेकिंग महज मूर्ख दर्शक बनी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि भारी सुरक्षा के बीच तस्कर जानवरों की खेप पार कर कैसे लेते हैं? क्या इन्हें कानून का डर नहीं, या फिर इन्हें किसी रसूखदार का हाथ हासिल है? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंपाल रेखा यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सीमा पर तैनात एसएसबी और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और ऐसी घटनाओं से संलिप्त पाए जाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी, लोकल पुलिस व अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता कर इसको किस प्रकार से प्रभावी रूप से हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही लोकल पुलिस को भी हमारे द्वारा हिदायत दी जा रही है कि वो लोग ऐसे जो भी हमारे अवैध रास्ते हैं उन पर नियमित अपनी गश्त पेट्रोलिंग अपने रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता हो संज्ञान में आता है, उस पर विधिक कार्रवाई समय से अमल में लाई जाए। हाँ, जो अवैध रास्तों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना कारित करने वाले समस्त जो ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लेकर के हमारे द्वारा एसएसबी तो चलिए आपको लेके चलते हैं देहरादून, जहां किताबों का महाकुंभ टून बुक फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। We were all listening to the address of the person who has brought glory toward the entire country, in the field of research, in the field of Ayush, in the entire world. Respected Acharya Balgajan Ji, who has been tirelessly promoting yoga, research and the Indian system, medicine, my colleague, cabinet minister of the Uttarakhand government, and also the minister of the language, Dajaji, mayor of the municipal corporation, Mr. Savindra Thaplia ji, Cherind Air, Professor Milind Marathe ji, director of NVT, Mr. Yuvraj ji, vice president of the Bhumi Uttarakhand University, Professor Govind Singh ji sitting in front. Chairman of the Media Advisory Committee, Hemraj ji, Dr. Jay Natya Sahib, and all our distinguished writers, artists, brothers, scholars, literature lovers, and all the dignitary present here, and I, especially those for whom this Dehradun, writers, artists, all my dear students, the friends from the media, first of all, on this occasion, I welcome you all to this inaugural ceremony on my behalf. Atia, I congratulate you all. And truly, I am fortunate to have the opportunity to be present among all of you, noblemen and literary lovers
It is heartening to learn that this book fair, starting today, April 4th,